नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। सच्चाई सामने है। अनुराग ठाकुर ने कहा शराब ठेकों को लेकर दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ है। आपको बता दें, अनुराग ठाकुर का ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने है और शराब ठेकों को लेकर दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आपको बता दें कि दिल्ली को कुल मिलाकर के 7 जगह ऐसी है जहां पर 7 राज्यों में सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और बड़े आरोप लगे हैं। बड़े आरोप इस बात को लेकर लगे हैं कि जो नई आबकारी नीति थी उससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। लाइसेंस के बदले में रिश्वत ली गई है। और तीसरा बड़ा आरोप, लाइसेंस देने में आबकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है, यानी कि आबकारी नियमों की अनदेखी की गई है। ये बड़े आरोप लगे हैं जिसको लेकर अनुराग ठाकुर ने बयान दिया है सीबीआई की रेड को लेकर। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने है। शराब के जो ठेके थे, शराब ठेकों को लेकर दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ है और उसी को लेकर ही सीबीआई की ये रेड चल रही है। सुबह 8 बजे सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची और आपको बता दें, मनीष सिसोदिया के घर समेत 21 जगह ऐसी हैं जहां पर सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट जो एलजी को सौंपी गई थी 8 जुलाई को, उसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश एलजी की तरफ से की गई और इस पूरे मामले में जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। सीबीआई अब दस्तावेजों की छानबीन कर रही है कि आखिर कौन कौन वो लोग थे और कौन कौन से वो अधिकारी भी थे जिनके सामने से फाइल होकर गुजरी और अनदेखी की गई, भ्रष्टाचार हुआ। क्या कुछ कहा है अनुराग ठाकुर ने, सुनिए। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख न समझें, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके पहले मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए भ्रष्टाचार में, आपने तब भी उनको बर्खास्त नहीं किया। वो कहते हैं उनकी याददाश्त चले गई। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी याददाश्त ना चली जाए। पर जनता और देश जवाब चाहता है। ये शराब में ठेकों में जो भ्रष्टाचार हुआ, ये शराब के ठेकों का भ्रष्टाचार, ये जनता और देश के सामने आया है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की सच्चाई सामने आई कि कैसे घोटाले किए हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, कभी भी राजनीति में ना आने की बात करते थे। ये राजनीति में भी आए और भ्रष्टाचार में भी संलिप्त हुए। एक नहीं कई और उदाहरण ये आम आदमी पार्टी के सामने देखने को मिलते हैं। ठाकुर को आप सुन रहे थे। गंभीर आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार की बात करने वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कभी राजनीति में ना आने की बात करते थे, राजनीति में ही आए हैं। और हमेशा से ही जब सत्येंद्र जैन जब जेल गए तभी भी उनको उनके पद से मुक्त नहीं किया गया। और साथ ही साथ उस समय सत्येंद्र जैन से जब पूछताछ हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है। तो अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो एक्सक्यूज मंत्री उनकी तरह नहीं बनेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, अनुराग ठाकुर ने इस बात का जिक्र भी किया कि शिक्षा की नहीं बल्कि शराब की बात हो रही है। अगर शराब नीति आपको ठीक लग रही थी तो फिर आखिर आपने वो नीति को वापस क्यों लिया? आपको पता था कि उसमें घोटाला हुआ है, आपको पता था उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसीलिए उस नीति को डर से वापस लिया गया। तो ये बड़ी बात, ये बड़ा जिक्र और ये बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी से पूछा है अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने सीधे तौर पर कहा कि अगर कोई घोटाला नहीं था तो फिर इस नीति को वापस क्यों लिया गया? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया आपने सुनी। गंभीर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पर और कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है। इस वक्त सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी नेता कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आपका स्वागत। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि सीबीआई का केस दर्ज किया गया है
सीबीआई के छापे पहले भी मारे गए हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय तक में छापे मारे गए, उप मुख्यमंत्री के यहाँ पहले सीबीआई जा चुकी है। सवाल यह है मिला क्या? अब तक किसी केस में अगर कुछ मिला हो तो ये बताएं। जब छापा पड़ता है, सीबीआई जाती है, हर जगह खबर चलती है, हर जगह सवाल उठते हैं, बीजेपी वालों को मौका मिल जाता है भ्रष्टाचारी कहने का, मगर निकलता कुछ नहीं है। आज देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे, पहले पन्ने पे भारत देश के दिल्ली शहर के शिक्षा मॉडल की चर्चा हुई है। उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी का एक फोटो छपा है पहले पेज पे, और पूरे देश के, पूरी दुनिया के भारतीयों के अंदर इतनी अच्छी फीलिंग है कि आज देश का नाम अमेरिका के अंदर रोशन हो रहा है। और देश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी, उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा मंत्री के घर सीबीआई भेज दी है, उसके यहाँ छापा मारा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी आज पूरे दिन करेगी, क्योंकि छापा मारा ही इसलिए जाता है। सवाल ये उठता है, गुजरात के अंदर शराबबंदी है, सैकड़ों लोग जहरीली नकली शराब से मर रहे हैं। गुजरात के हर गांव के अंदर और हर शहर के अंदर फोन करो, शराब उपलब्ध है। इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है। आपने कभी सुना कि सीबीआई और ईडी की जांच हो रही हो, छापे पड़े हो? नहीं होगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, और अभी कुछ हजार करोड़ की अभी कुछ दिन पहले पकड़ी गई है। क्या किसी के घर सीबीआई की रेड पड़ी या ईडी की जांच हुई? 20,000 करोड़ की ड्रग्स थी? नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अभी मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस की शुरुआत खुद करी। उन्होंने तो सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे बचाव करते हुए मनीष सिसोदिया का, ये कहते हुए कि देखिए शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया अच्छा काम करे। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे उनकी तस्वीर छपी है, और उसी बात से बीजेपी जो है वो किलस्ती है। दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हो रहा है वो बीजेपी उससे नाराज है, वो बीजेपी को पच नहीं रहा है, और इसीलिए हमें टारगेट करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जाते रहे हैं कि अनियमितताएं बरती गई हैं, लाइसेंस बांटने में नियमों की अनदेखी की गई है जब लाइसेंस बांटे गए थे, और साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया गया है कि इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट रही है मनीष सिसोदिया की। और हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि हमारी जो आबकारी नीति थी उसमें हमने सभी नियमों का पालन किया, लेकिन अब सीबीआई के हाथ में जांच है, सीबीआई जांच कर रही है। कुल 21 ठिकाने हैं जहां पर छानबीन इस वक्त की जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जरूर कहा गया कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि सीबीआई घर पर आई है, हम उनका स्वागत करते हैं। कई तरह की जांच ऐसे पहले भी हो चुकी है, इस बार भी ये जांच चल रही है, कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सीबीआई की टीम को क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर के 21 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। 7 राज्य हैं जहां सीबीआई की छापेमारी चल रही है नई आबकारी नीति को लेकर, जो आम आदमी पार्टी लेकर आई थी, और इसको लेकर के बाकायदा एलजी की तरफ से मुख्य सचिव को एक जांच टीम बिठाई गई थी, एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। उस पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुख्य सचिव ने ये रिपोर्ट 8 जुलाई को एलजी को सौंपी, जिसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। और 3 तरह के मुख्य आरोप लगे हैं। आरोप सबसे बड़ा ये है कि नई नीति से सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हुआ। 144 करोड़ के नुकसान की बात का जिक्र किया जा रहा है, और लाइसेंस के बदले में बाकायदा अपने लोगों को फायदा पहुंचाया गया, और लाइसेंस के बदले में रिश्वत लेने का भी बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। और जो तीसरा बड़ा आरोप है वो ये कि जो नियम थे, आबकारी नियम, लाइसेंस बांटने के लिए जो बाकायदा एक्साइज विभाग की तरफ से नियम बनाए गए थे, उन नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है, उन नियमों की अनदेखी की गई है। इस बात का ख्याल आम आदमी पार्टी ने नहीं रखा है, और साथ ही जो लाइसेंस है उसकी संख्या को बढ़ा दिया गया है। उन लोगों को लाइसेंस दे दिए गए हैं जो शराब निर्माता हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं शराब के, उनको ये लाइसेंस बाकायदा बांट दिए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। अब शराब नीति को लेकर ये छापेमारी की बड़ी कार्रवाई 21 ठिकानों पर सीबीआई की तरफ से की जा रही है, और दिल्ली, एनसीआर सहित कई राज्य भी ऐसे हैं जहां पर ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त आदेश गुप्ता कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। वो उन बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं कि आप शराब पीने की उम्र सीमा को 21 से घटाकर 18 कर देंगे। क्या ये बताएंगे वो
सरकार में इसलिए आए थे कि शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो काम करें, नई शराब नीति लाए जिसमें हजारों करोड़ रुपए शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने का, गलत तरीके से उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। दिल्ली सरकार क्या नई शराब नीति के बारे में कुछ बताएगी? और जब नई शराब नीति पर सवाल उठे और जब ये बात उठी कि हजारों करोड़ रुपए आपने शराब माफिया को फेवर किया, जब आपने शराब माफिया के कमीशन को 2.5% से बढ़ा के 12% कर दिया, जब आपने 21 ड्राई डे से घटा के 3 कर दिए, 144 करोड़ रुपए शराब माफिया के नियम और कानून की धज्जियां उड़ा के उनके माफ़ कर दिए, शराब माफिया पर इतने मेहरबान हो गए कि उनकी अर्नेस्ट मनी 30 करोड़ रुपए जो फोरफिट होनी चाहिए उसको वापस कर दिया, और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को शराब के ठेके दिए मनमाने तरीके से। तो शराब माफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली में सरकार बनाई थी आपने, यही आपका मॉडल है। आप लोगों को शराब पिलाने के लिए, सिखाने के लिए काम कर रहे थे। ये मनीष सिसोदिया जी क्या उस मॉडल की चर्चा करेंगे कि जो दिल्ली के लोगों को जिसने बर्बाद कर दिया? और जब ये नई शराब नीति से ये कह रहे थे हमें करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ है, और जब सीबीआई की जांच हुई तो तुरंत उस शराब नीति को वापस किया। हजारों करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू दिल्ली को फ़ायदा हो सकता था, जो दिल्ली में बेहतर काम करने के लिए पैसा आ सकता था, वो शराब माफिया पर लुटा देती है दिल्ली सरकार। और इस तरह ये कहते कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा है। क्या यही मॉडल है आपका? तो नई शराब नीति जो लाए जिससे दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद कर दिया, दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का राजस्व जो आना था, जिससे दिल्ली का विकास हो सकता था, उस राजस्व को शराब माफिया और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बांटा है। और ये बिल्कुल आम चर्चा है कि ऐन वक्त पर उस समय लाए जिस समय देश में कोरोना था, जिस समय कोरोना से लड़ने की ज़रूरत थी, उस समय इनको शराब माफिया की चिंता हो रही थी, और वो सारा पैसा इन्होंने पंजाब के चुनाव में खर्चा किया है। पंजाब के चुनाव में गलत तरीके से शराब माफिया से पैसा लेकर खर्च किया, और इसीलिए शराब नीति को लाने में इतनी जल्दबाजी इन्होंने की। नई शराब नीति दिल्ली को बर्बादी के कगार पर ले आई है। ये आम आदमी पार्टी शराब की नई पॉलिसी लाकर दिल्ली के राजस्व का हजारों करोड़ रुपए नुकसान किया है, शराब माफिया को इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया है। जी सर, साथ ही कांग्रेस जो हमेशा से क्वेश्चन उठाती आई है बीजेपी के हर मूव पर, या कहीं भी इस तरह की जैसे रेड होती है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि जो तो शराब माफिया के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही थी कि बड़ा आरोप आदेश गुप्ता की तरफ से लगाया गया है। आदेश गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कहा कि ये जब कोरोना का वक्त था उस वक्त ये नई नीति लाई गई थी और जिसमें अनियमितताएं बरती गई और लाइसेंस जो हैं वो अपनी मनमानी से बांटे गई। तो तमाम तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। उधर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई दी जा रही है, देखिए शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य में अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए हम पर रेड मारी जा रही है। जबकि बीजेपी कह रही है कि नई नीति में अनियमितताएं हैं, उसका जवाब देना चाहिए। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करके आप आए थे, आप खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उस पर आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए, दिल्ली की जनता को। और इस वक्त देखिए आपको बता देते हैं कि क्या मामला है मनीष सिसोदिया के खिलाफ। देखिए आबकारी नीति में गड़बड़ी थी, शराब के ठेकों की संख्या सरकार की तरफ से बढ़ा दी गई और खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप भी इस नई नीति के तहत लगाया गया। जो नई आबकारी नीति कोरोना के वक्त में लाई गई थी उसमें नियमों की अनदेखी की गई। अगर ये नियमों के हिसाब से काम होता तो फिर दिल्ली को 144 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के राजस्व में इसकी बढ़ोतरी होती। ये बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि दिल्ली सरकार को 144 करोड़ का नुकसान हो गया। उपराज्यपाल की तरफ से कदम आगे बढ़ाया गया। शराब उत्पादन और बिक्री जो थी, उन लोगों को जो शराब उत्पादन की और बिक्री यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप में लोग लगे हुए थे, उनको लाइसेंस बांटे गए हैं। उपराज्यपाल ने भी सवाल उठाए हैं सरकार की नई नीति पर और उपराज्यपाल की तरफ से ही जांच की सिफारिश की गई। मुख्य सचिव ने रिपोर्ट दी उपराज्यपाल को, उसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। तो इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जितने भी लिकर माफिया इन्वॉल्व थे, या जिन जिन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई, ऐसे ख़राब तरीके से बनाई,
और इससे सरकार को 3,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ। ये लोग कहते थे कि 9,000 करोड़ रुपए आएगा, मगर आया केवल 3-3,500 करोड़ रुपया। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ राजस्व को भी, बहुत बड़ा कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है। गोवा पंजाब के चुनाव इन्होंने इन्हीं पैसों से लड़े हैं। तो ये सारी बातें अभी सामने आ जाएंगी। सीबीआई ने सारे सबूतों को इकट्ठा करके ही ये सारी जांच कर रही है। कि जैसी सीबीआई ने जांच को शुरू किया, उन्होंने लिकर पॉलिसी को ख़त्म कर दिया। तो अगर आपकी लिकर पॉलिसी ठीक थी तो आपने उसको क्यों चेंज किया? आप क्यों अपना पुरानी पॉलिसी के ऊपर में जा रहे हैं? और अगर आपकी पॉलिसी ठीक नहीं थी तो अगर आप उसमें दोषी हैं, या तो वो राजस्व का नुकसान हुआ तो भी दोषी हैं,